सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जुबैर मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, राहुल गांधी की जब से रैली हुई है तब से माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, खासकर ऐसी सीटें सीलमपुर, बाबरपुर, जो मुस्लिम समुदाय जहां पर ज्यादा संख्या में है, 60% से ज्यादा जहां पर है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राहुल जी को सड़क पर आना पड़ गया। जहां मीटिंग हुई राहुल जी की वो सड़क थी और एक पुलिया का एरिया है जहां हमारा सलम एरिया है, वहां पर उन्होंने वो मीटिंग की थी। और सच्चाई बताऊं, 0 इम्पैक्ट है उस रैली का। लोग उस रैली के अंदर वहां बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया है सभी चैनलों को कि हम राहुल जी को देखना है। राहुल जी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। सीलमपुर के अंदर चौधरी मतीन, चौधरी जुबैर को चाहते हैं लोग। कोई इम्पैक्ट जो अक्सर वोटर रहा है, जो कांग्रेस को जाता था, आप भी पहले कांग्रेस में ही रहे, तो इस वक्त जो मुस्लिम समुदाय की जो आवाज है वो उठाने का काम कौन कर रहा है, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल? दोनों अपनी अपनी जगह सब कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग आवाज उठाने का काम करते हैं, लेकिन जो दिल्ली के अंदर स्थिति है, कांग्रेस 0 है। कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है। अगर भाजपा को रोकना है तो सिर्फ एक विकल्प है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और सारा माइनॉरिटी खास तौर पे इसी बात को देख रही है कि कौन उसको रोक सकता है। उसमें आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर आते हैं। अजय माकन का बयान आपको याद दिलाऊं, कल का है। उन्होंने कहा कि अगर रोकना है बीजेपी को तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा, वो भी केंद्र में। और चूंकि यहाँ लोकसभा की सीटें आप लोग हमेशा से बीजेपी को दे देते हो। दूसरा, उन्होंने कहा गठबंधन हमारी भूल थी जो अभी लोकसभा चुनाव में हुआ। तो उनका तो कुछ और ही कहना है। तो आपको नहीं लगता कि ये मैसेजिंग है वोटर्स के बीच में, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटर्स के बीच में? वो कहीं स्टैंड कर रही है कांग्रेस दिल्ली के अंदर, कहीं सीरियस होकर चुनाव लड़ रही है। कौन सी वो सीट है जिसको आप कह सकते हो कि ये 100% जीतने की कगार पे है? एक सीट पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की नहीं है जिसको वो ये कह सके भाई हम श्योर इसको हम जीत रहे हैं। एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस वोट काटने का काम कर रही है पूरी दिल्ली के अंदर, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है वो। बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से न्याय यात्रा की और जिस तरह से वो आवाज उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कुछ प्रतिशत उनकी तरफ जा सकता है? राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन वोट नहीं जा रहा उधर। वोट अगर जा रहा होता तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 नहीं होती। राहुल गांधी को पसंद करना और वोट देने में बड़ा अंतर है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास चेहरा तक नहीं है। किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं वो लोग, किसके नाम पे मांग रहे हैं, किस काम पे मांग रहे हैं, क्या करेंगे, उनको खुद ही नहीं पता। दिल्ली के अंदर राहुल गांधी सेंटर में लोग पसंद कर सकते हैं, लोकसभा में लोगों ने वोट दिया है, लेकिन विधानसभा निगम के चुनाव में स्थिति बदल जाती है। अच्छा, इस बार जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि चूंकि कांग्रेस उतनी ही शिद्दत से चुनाव लड़ रही है जितनी शिद्दत से पिछले 10 सालों में उसने लड़ाई नहीं लड़ी, तो इस बार वह मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं उनके बीच सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और वोट कट भी सकते हैं, बट भी सकते हैं, और जाहिर तौर पर 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस का सिर्फ एक मकसद है, एक मानना है कि आम आदमी हार जाए, बीजेपी जीत जाए। वो इस पे काम कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी हार जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो शायद अगली बार हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता सब जानती है, माइनॉरिटी सब जानती है। माइनॉरिटी को पता है कि भाजपा को दिल्ली के अंदर कौन रोक सकता है। दिल्ली के अंदर रोकने का काम भाजपा को सिर्फ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं? पुजारियों को, ग्रंथियों को देना और उनके लिए जो है घोषणा करना, ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। एक राजा का जो फर्ज होता है वो यही होता है कि सभी को संभाल लेके चले। वो इमामों को भी दिया है, पहले दिया है इमामों को, उसमें कोई वो तो नहीं है। इमामों को तो बहुत पहले दे दिया था, तो वो सबको दे रहे हैं और अच्छी बात है। इमामों को भी देना चाहिए, पंडितों को भी देना चाहिए, ग्रंथियों को भी देना चाहिए। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये किसी और ने तो नहीं किया इस काम को पूरे देश के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल महिलाओं को बस में फ्री सफर दे रहे हैं तो बाकी सरकारों को भी देना चाहिए। फ्री बिजली दे रहे हैं गरीब को तो बाकी सरकारों को भी दे देना चाहिए। 2100 रुपए सम्मान राशि हमारी माँ बहनों को देने की बात कर रहे हैं तो बाकियों को भी दे देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल डेवलपमेंट के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम सीलमपुर में काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और पब्लिक सच्चाई बताना, काम के नाम पर अरविंद केजरीवाल को सीलमपुर के अंदर चौधरी जुबैर, चौधरी मतीन को वोट दे रही है। अपनी दावे तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आज प्रवेश वर्मा ने लिखकर दे दिया कि 20,000 वोट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। वो ख्वाबी पुलाव
कितने भी पका सकते हैं। वो उनका रोज एक ही काम है, पिछले लगभग 25-30 साल से भाजपा के नेता दिल्ली में हर बार यही कहते हैं कि इतने वोटों से इसे हरा देंगे, इतनी बार सरकार बना देंगे, पूर्ण बहुमत बना देंगे। बहुत दूर है, वो सपने में ही रह जाएगा। भाजपा के लिए कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। चौधरी जुबैर सीलमपुर के लिए क्या विजन लेकर हैं अब दिमाग में? सीलमपुर के अंदर बड़ी दिक्कत है सीवर की, सबसे बड़ी समस्या। जो विधायक जी रहे उन्होंने बिल्कुल सीवर पर काम नहीं किया। जगह जगह सीवर उबल रहे हैं, गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है। दिक्कत में है पूरी विधान। पहली प्रायोरिटी सीवर, दूसरी जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल जो बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था हमारे यहाँ, वो बर्बाद हो गया है, उसको बेहतर करना है। गांधी हरिजन स्कूल जो गांधी कोविड हो गया है उसको बनाना, पिछले 6-7 साल से वो टूटा हुआ है, पता नहीं क्यों टूटा हुआ है। हमारे बस्ती के 10-12 हजार बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ सकते थे। चौधरी जुबैर ये साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पिछले वाले आम आदमी पार्टी के विधायक ने इलाके में काम नहीं किया। काम नहीं किया। अगर काम करते तो टिकट क्यों कटता? हमारे यहाँ तो एक शेर चल रहा है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता टिकट क्यों कटा? टिकट इसलिए कटा कि काम नहीं किया। और मैं पब्लिक से जाके कहता हूँ, ये इस पार्टी की अच्छाई है, इन्होंने हर उस आदमी का टिकट काटा है जिन्होंने काम नहीं किया होगा। मैं अगर काम नहीं करूंगा तो अगली बार टिकट मेरा भी कट जाएगा। काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो ही टिकट मिलेगा, तो ही वोट मिलेगा, वरना आपको ना टिकट मिलेगा ना वोट मिलेगा। चलिए, आप चुनाव लड़िए, जो शुभकामनाएं साथ हैं। साफ तौर पर आपने देखा कि सीलमपुर में किस तरह से चौधरी जुबैर ताल ठोके हुए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत का सेहरा सीलमपुर की जनता किसे देगी, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। अजय कुमार सिन्हा के साथ राम